डाइवर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबर रायगढ़ से है, जहां पर टावर लगाने के नाम से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना सहित 5 लोगों को कोलकाता से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी ग्राफिक्स डिजाइनर हैं और वो फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाने में माहिर हैं। पुलिस पहले ही इस गिरोह के 22 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है, रायगढ़ ला चुकी है, जिसमें 14 युवतियां और 8 युवक शामिल हैं। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर पति पत्नी देश के अलग अलग राज्यों में ठगी का काम करते थे। इस गिरोह ने कॉल सेंटर चलाकर करोड़ों की ठगी की है। 9 जनवरी तक सभी आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ के लिए लिया गया है। कोई यहाँ बचा नहीं है, तो पूरा ग्रुप का केस हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जब हमने पता किया तो वरुण सिंह ने बताया कि वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का उसने कोर्स किया हुआ है। 2017 में एक कंपनी के साथ ही जुड़ा। कंपनी मतलब एक तरह से की फ्रॉड कंपनी जिस तरह की ये चलाता था, और वो लोग इसको 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह दिया करते थे। और वहाँ 1-1.5 साल काम करने के बाद में, उसके बारे में बहुत अच्छे से सीखने के बाद में, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे यही प्रिपेयर करता था ग्राफिक डिज़ाइनर होने की वजह से, ताकि लोगों को उस पर भरोसा होता था, तो इसने फिर खुद का काम शुरू करने का सोचा। और स्टार्टिंग में इसने 1-2 लोगों के साथ अपना काम शुरू किया, जिसमें अच्छी कमाई होने लगी। तो फिर इसने अपना काम एक्सपेंड किया और पिछले 2 साल से इसने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को हायर करके और बड़े लेवल पे वो काम करना शुरू किया। इन्होंने करोड़ों रुपए की ठगी की। इसकी वाइफ जो लड़कियां थी उनको ट्रेनिंग दिया करती थी किस तरह से बात करनी है ताकि ग्राहक को उनके ऊपर भरोसा हो। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रायगढ़ संवाददाता हरपाल सिंह खूंटी जुड़ गए हैं फोन पर। हरपाल, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है, क्योंकि बड़ी संख्या में आरोपी गिरफ्तार हुए। जी बिल्कुल, रायगढ़ पुलिस की उपलब्धि मान सकते हैं कि कुछ दिन पहले इसी गिरोह के 22 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और आज जो ये गिरोह है उसके सरगना और उनकी पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। कहीं न कहीं ये नए साल पे रायगढ़ पुलिस की बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। और ये जो साइबर ठगी करते थे, साइबर ठगी करने का इनका अनोखा तरीका रहता था। साइबर ठगी करने के लिए ये लोग क्रेडिट कार्ड दिलाने, घर में टावर लगाने जैसे नाम पे ये लोग पैसे लेते थे, और पैसे लेकर जो उनके ग्राहक होते थे उनसे ठगी करते थे। रायगढ़ पुलिस ने इससे पहले नवंबर के अंतिम में 18 और 22 लोगों को कुल गिरफ्तार किया था। इसमें जो साइबर ठगी के मामले में संलिप्त थे, ये वही लोग हैं जो इनके साथ काम करते थे और लोगों को फ्रॉड में फंसाते थे। इनके द्वारा सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाता था। बाकायदा कॉल सेंटर के तर्ज पर एक ऑफिस खोला गया था। कॉल सेंटर में जिस तरह से कॉल किए जाते हैं, उसी तरह ये लोग ठगी करने के लिए लोगों के पास कॉल करते थे। उनके घर पे टावर लगाने के नाम पे, उनके क्षेत्र में सर्वे कराने के नाम पे मोटी रकम का वसूली करते थे। और इसी तरह का एक मामला पुसौर थाने में हुआ। पुसौर थाने के किसान से भी इन लोगों ने मोटी रकम वसूल ली, जिसके बाद ये लोग रायगढ़ पुलिस के रडार में आए। और नवंबर के अंतिम सप्ताह में रायगढ़ पुलिस ने कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके मुख्य सरगना ये फरार थे, जिनको रायगढ़ पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। इनको पश्चिम बंगाल के कलकत्ता और दीगर प्रांतों से इनके साथियों को गिरफ्तार किया है। जी ठीक है हरपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांकेर जिले में एक युवती से शादी के लिए जबरन दबाव बनाने का मामला सामने आया। युवती का आरोप है कि युवक गाजी अहमद खान ने परिवार को मारने की धमकी देकर धोखे से शपथ पत्र पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए और अखबार में शादी का विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन छपने के बाद युवती को जानकारी हुई। इसके बाद युवती ने समाज और हिंदू संगठन के लोगों के साथ मिलकर एसपी से शिकायत की। इधर एसपी ने युवती को सुरक्षा के साथ ही जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी जांच कर रही है इसकी। मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है शादी के लिए। अखबार में जब आया तब मेरे को पता चला कि इसके लिए मेरे को साइन करवाया गया है करके। मेरे को इसके बारे में कोई पता नहीं था कि ये शादी वाला फॉर्म है या कुछ है करके। अभी जब सामने आया तब मैं इससे अवगत हुई हूँ। किस समाज के लड़का है? वो मुस्लिम समाज का लड़का है। कहाँ का रहने वाला? जमोरवा, बालोद। मैं जब ITI करती थी तो साथ में वहाँ ITI करता था।
अभी ये बोल रहा है कि अपने फैमिली वालों को, तेरे फैमिली वालों को मार दूंगा, तेरी मम्मी को मार दूंगा तो तेरे भाई को मार दूंगा, ऐसा करके प्रताड़ित कर रहा है। एक महिला ने अभी शिकायत की है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनको धमकी दिया जा रहा है और दबावपूर्वक विवाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो शिकायत उनकी मिल गई और शिकायत पे हम लोग जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। सुकमा में एक दशक से सक्रिय 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें एक नक्सली पर 5 लाख और दूसरे पर 3 लाख का नाम घोषित है। नक्सलियों ने पुलिस और कोबरा अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। तीनों नक्सली पिछले 10 सालों से जिले के किस्टाराम इलाके में सक्रिय थे और दर्जनों घटनाओं में शामिल रहे। तीनों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और पुनर्वास नीति का लाभ देने की बात भी अधिकारियों ने कही है। को आज सरेंडर करवा पाए हैं। इनमें एक नक्सली 5 लाख के इनामी है, दूसरे 3 लाख के इनामी है और एक 1 लाख के इनामी है। ये हमें काफी बड़ी सफलता मिली है। इससे हमें किस्टाराम एरिया के डिप्टी LOS कमांडर के द्वारा आज वो किया गया, सरेंडर किया गया है। इससे पूरे किस्टाराम एरिया में काफी नक्सलियों को नुकसान पहुंचेगा। तो किस्टाराम एरिया में ये नक्सली सक्रिय थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सुकमा संवाददाता सत्यनारायण चांडक जुड़ गए हमारे साथ। सत्यनारायण, लोन वर्राटू अभियान लगातार जारी और इसका लाभ भी मिलता हुआ। जी, आपको बता दूं कि सुकमा जिले में पूना नरकोम अभियान चलाया जा रहा है। पूना नरकोम अभियान का मतलब होता है कि जो है एक नई सुबह, इसके तहत जो है लगातार नक्सलियों के खिलाफ में सुरक्षा बल का अभियान चल रहा है। और इसी कड़ी में जो है किस्टाराम इलाके में पिछले 10 सालों से सक्रिय नक्सलियों ने आत्म सरेंडर किया है और जिसमें 5 लाख का एक डिप्टी कमांडर है और एक 3 लाख का नक्सली भी शामिल है। और जैसे जानकारी मिली है, SP सुनील शर्मा ने बताया कि इनके जो है सरेंडर करने के बाद किस्टाराम इलाके में काफी जो है शांति आई, क्योंकि कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। और साथ ही साथ इनकी निशानदेही पर आगे की जो है पुलिस नई रणनीति बनाएगी और इनकी निशानदेही पर जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी सत्यनारायण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर बीजापुर से है, जहां 2 और ठेकेदारों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। मंगलवार को भी 2 ठेकेदारों को रिहा किया था नक्सलियों ने। 24 दिसंबर से नक्सलियों के कब्जे में थे ये ठेकेदार। टेमरूनाग और चापडी बतैया को नक्सलियों ने रिहा किया। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और ठेकेदारों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। मंगलवार को भी 2 ठेकेदारों को नक्सलियों ने रिहा किया था। 24 दिसंबर से नक्सलियों के कब्जे में ये ठेकेदार थे और 2 और ठेकेदार रिहा हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर 4 ठेकेदारों को नक्सलियों ने रिहा किया है। टेमरूनाग और चापडी बतैया को रिहा कर दिया है नक्सलियों ने। 24 दिसंबर से ये नक्सलियों के कब्जे में थे, लापता थे। इससे पहले भी 2 और ठेकेदारों को रिहा किया गया था नक्सलियों के जरिए और अब 2 और ठेकेदार रिहा किए गए हैं। टेमरूनाग और चापडी बतैया, इन दोनों को नक्सलियों ने रिहा किया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बीजापुर संवाददाता भरत दुर्गम जुड़ गए हैं फोन पर। भरत दुर्गम, ठेकेदारों के परिवार के लिए एक बहुत अच्छी खबर। जी सुमित, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, आज 11वां दिन था जो माओवादियों ने जो 4 जो ठेकेदार हैं, पेटी ठेकेदार, उनको अपहरण किया था। अपहरण करने के पश्चात लगातार उनकी परिवार में हालत जो है वो परिस्थिति बहुत विपरीत नजर आ रही थी। ऐसे में लगातार उनके परिवारों के द्वारा मार्मिक अपील की जा रही थी। ये अपील का एक सार्थक पहल लगातार देखने को मिला था। एक दिन पहले कल माओवादियों ने 2 लोगों को रिहा किया था, उसके पश्चात आज 11वें दिन बाद 2 लोग को और माओवादियों ने रिहा कर दिया है। मैं आपको बता दूं, बासागुड़ा के जो घने जंगलों के बीचों बीच उनको छोड़ा गया है। ऐसे में संध्या के वक्त वो मुरदोंडा पहुंचे थे। मुरदोंडा में परिजन के जो रिश्तेदार
रहा है। उनके घर पे काफी देर परिचर्चा हुई। परिचर्चा होने के पश्चात उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब हुए। मुखातिब होने के पश्चात उन्होंने ये कहा कि लगातार जिस तरीके से उनको किडनैप करके वहां पे रखा गया था, काफी पूछताछ की गई, लेकिन किसी तरीके से कोई क्षति उनको नहीं पहुंचाया गया। उनको माओवादियों के तौर पे यही कहा गया कि माओवादियों ने ये कहा कि किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके परिवार लोग आने के पश्चात ही आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसी के जानकारी के अनुसार लगातार उनको 11वें दिन तक अपने कब्जे पर रखने के बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। 5 से 6 बजे के वक्त वो जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंचे थे और उसके दरमियान पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई। उसके बाद उसके पश्चात वो अपने घर की ओर निकले। जी सुमित। बहुत धन्यवाद भरत आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के देवास से बड़ी खबर है। देवास में मिलावट से मुक्ति अभियान जारी है। अनिक मिल्क प्रोडक्ट और अग्रसेन ट्रेंड कंपनी पर कार्रवाई हुई है। 2000 किलोग्राम बटर जब्त किया गया। घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। टेस्ट रिपोर्ट नहीं आने तक सामान जब्त रहेगा। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अनिक मिल्क प्रोडक्ट एवं अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई हुई है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। देवास संवाददाता वरुण राठौर जुड़े हुए हैं फोन पर। वरुण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं कि देवास में नगर तहसीलदार पूनम तोमर व खाद्य अधिकारी सुरेन ठाकुर ने आज मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जो है अनिक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्राम बिलावली में स्थित है, वहां पर आज कार्रवाई की है। और पूरी कार्रवाई में जो है गाय का घी, गाय का बटर, प्लेन बटर और उसके सैंपल लिए गए हैं, जहां से करीबन 2000 किलोग्राम गाय का बटर जब्त करने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल तहसीलदार ने बताया है कि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के मौखिक आदेश पर हमने यह कार्रवाई की है और जो है राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला को भोपाल सैंपल भेजे गए हैं और उसके बाद जो भी सैंपल के द्वारा निराकरण आएगा उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी वरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही रायसेन के आंगनबाड़ी के मिड डे मील में आलू टमाटर की सब्जी में मांस का टुकड़ा निकला है, जिसके बाद बच्चे बिना खाना खाए ही घर चले गए। बच्चों के पेरेंट को जब इसका पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला रायसेन के मल्हेपुरा आंगनबाड़ी का है, जहां करीब 40 बच्चे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि भोजन में मांस का टुकड़ा मिला है। ये भोजन अभी आधे बच्चों को ही परोसा गया था। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल की और कार्रवाई की बात की जा रही है। नरापुरा और मणिपुरा स्थित वार्ड नंबर 3 की दुकान आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि आज जो सब्जी बनती है आलू टमाटर की, उसमें चिकन का कुछ जो है ना हिस्सा उसमें डाला हुआ है। मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई मैं तत्काल वहां मौके पे गया। मैंने भी ये पाया कि जो सब्जी है, सब्जी के अंदर चिकन का टुकड़ा उसमें डाला हुआ था। तत्काल मैंने पंचनामा बनाया और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीपीओ को एक प्रतिवेदन भेजा है। संभवतः डीपीओ उस पर तत्काल कार्रवाई भी कर रहा है। खबर भिंड से है। कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है। नकाबपोश 3 छात्रों ने फायरिंग की है। 3 से 4 राउंड फायर किए। स्कूटी पर सवार होकर आए थे ये छात्र। कोचिंग सेंटर पर छात्रों के बीच आपसी विवाद के बाद ये फायरिंग हुई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। वीरेंद्र नगर से कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। कारतूस के 2 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी की ये घटना। तस्वीरों में देख सकते हैं 3 छात्र आपको नजर आ रहे होंगे, जिनमें से एक छात्र वहां पर हवाई फायर करता है और फिर तीनों ही छात्र वहां से भाग जाते हैं। खबर यह है कि छात्रों के बीच विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते वहां पर हवाई फायर हुआ है कोचिंग सेंटर के बाहर। कोचिंग सेंटर के बाहर नकाबपोश 3 छात्रों ने फायरिंग की। 3 से 4 राउंड फायर किए। स्कूटी पर सवार होकर ये आए थे। कोचिंग सेंटर पर छात्रों के बीच
आपसी विवाद के चलते फायरिंग हुई। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ गए हैं फोन पर। अनिल, जांच का विषय है कि इन छात्रों के पास हथियार कहां से आए? बिल्कुल, मैं बता दूं सुमित जी, भिंड शहर के अंदर कोचिंग सेंटरों के बाहर आए दिन फायरिंग की घटना सामने आ रही है और ये ऐसा अभी नहीं नया मामला हो, कम से विगत 2 वर्षों से इस तरह की घटना सामने आ रही है। और कोचिंग सेंटर के बाद जो मामले जो सामने आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि टीचर हैं जो कोचिंग चला रहे हैं वो छात्र छात्राओं की कोचिंग एक साथ ले रहे हैं और यही कारण है कि इन कुछ लोगों युवकों के द्वारा आपसी विवाद के चलते फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये विगत इस महीने में तीसरी घटना है जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप किया है और 1-2 लोगों की तलाश की जा रही है और दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हाउसिंग कॉलोनी में दहशत का माहौल बना हुआ है। ठीक अनिल, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, बाइक और गाड़ी की भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई है, बच्ची गंभीर रूप से घायल है। नागपुर चौकी के पास की ये घटना। महेंद्रगढ़ में बाइक और गाड़ी आपस में टकरा गए। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई जबकि बच्ची गंभीर रूप से घायल। सुकमा से खबर है, पिलावाया गांव में दिखे हैं शेर के पंजों के निशान। शेर के पंजों के निशान मिलने से दहशत में है ग्रामीण। अलर्ट पर है वन विभाग। ग्रामीणों के साथ बैठक वन विभाग ने की। सूरजपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पहुंचे हैं सूरजपुर। 2 दिवसीय सूरजपुर दौरे पर हैं अजय जामवाल। प्रेमनगर विधानसभा के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक उन्होंने ली है। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। वहीं राजनांदगांव में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बिजली ऑफिस का घेराव कर दिया। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया गया है। कैलाश नगर बिजली ऑफिस का घेराव किया है जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव में। सूरजपुर में भैयाथान ब्लॉक के कटिंदा प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक की स्थिति देख आप भी चौंक जाएंगे। ना तो इनके पैरों में जूते चप्पल हैं, ना ही ऐसी वेशभूषा जिससे ये शिक्षक नजर आए। इतना ही नहीं, स्कूल के सामान्य जानकारी पटल पर पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम दर्ज हैं। और तो और प्रधान पाठक महोदय को खुद वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं पता। वहीं पूरे मामले की जानकारी डिप्टी कलेक्टर को देने के बाद शिक्षा विभाग को निर्देशित कर जांच की बात कही गई। ग्रामीण बाहुल्य सूरजपुर जिले में शिक्षा की अव्यवस्था और गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी सामने आती रही है कि कहीं पर स्कूल की भवन में कमी होता है तो कहीं कुछ होता है। ऐसे ही आज हम एक खड़े हैं चंद्रमेढ़ा है प्राथमिक स्कूल कटिंदा स्कूल है। यहाँ की हम कुछ आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि जो अधिकारी हैं, जो उनके दावे होते हैं शिक्षा विभाग के, वो दावे कैसे यहाँ पर खोखले नजर आते हैं। यहाँ पर प्रधान पाठक खुद यहाँ मौजूद हैं। स्कूल में महज 31 बच्चे के छात्र की संख्या है लेकिन उपस्थिति कुछ नहीं। तो ये शिक्षक हैं, प्रधान पाठक है, माफ कीजिएगा, ये यहाँ के। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये सामान्य जानकारी यहाँ लिखी हुई है। ये राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद यहाँ लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, राज्य ठीक है और यहाँ तक कि कलेक्टर, राज्यपाल, जिला शिक्षा अधिकारी सभी के नाम सही हैं।
लेकिन अब तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यहाँ पर नहीं बदले जा सके हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो शिक्षकों की पर्सनैलिटी को लेकर होता है कि शिक्षकों को उनके अनुशासन, उनका डिसिप्लिन वो जो नज़र आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण बाहुल्य इलाके में नज़र आता है कि जो विभाग मुख्यालय में बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं वो लगातार जो दावे करते रहते हैं वो दावे यहाँ पर खोखले नज़र आ रहे हैं। क्योंकि प्रधान पाठक इनकी स्थिति खुद देख सकते हैं, ये रात को किसी पार्टी में गए हुए थे, आज सवेरे इनका कुछ स्मेल भी आ रहा है, शराब जैसी कुछ स्मेल भी आ रही है। और सर का कहना है कि रात का पार्टी का वो नतीजा था कि सुबह तक स्मेल आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि आज भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो मंत्री और विभागीय अधिकारी जो दावे करते हैं उसे उठाने के लिए अभी भी जमीनी धरातल पर प्रयास करने की जरूरत है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। भोपाल से बड़ी खबर है। गांधी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर दी है। 24 साल की डॉक्टर आकांक्षा माहेश्वरी ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में माता पिता दोस्तों को सॉरी बोला है और खुद को बताया है कमजोर और सेल्फिश। सुसाइड नोट में वर्कलोड का मामला भी सामने आ रहा है। नशे के इंजेक्शन का ओवरडोज लेकर सुसाइड किया है छात्रा ने। भोपाल से बड़ी खबर, गांधी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है। 24 साल की डॉक्टर आकांक्षा माहेश्वरी ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में माता पिता और दोस्तों को सॉरी बोला है, खुद को कमजोर और सेल्फिश बताया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, सुसाइड नोट मिला है, क्या किसी के नाम का जिक्र इस सुसाइड नोट में किया गया? बिल्कुल सुमित, ये बड़ा मामला है। गांधी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ने सुसाइड किया है। अगर बात करें तो 24 साल की ये जो डॉक्टर हैं आकांक्षा माहेश्वरी, इन्होंने सुसाइड किया है, साथ ही सुसाइड नोट छोड़ा है। पीजी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। हालांकि क्या वजह है इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है, इनकी कॉल डिटेल्स तलाश कर रही है, इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि इन्होंने लिखा है कि माता पिता दोस्तों को सॉरी उन्होंने बोला है, उसके बाद ये इन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया है। बड़ी घटना है भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर ये महिला डॉक्टर हैं, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो सुमित, ये एक दुखद खबर भी है। बिल्कुल जांच का विषय है कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर में बढ़ती ठंड और शीतलहर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 5 और 7 जनवरी को बंद रखने का, मतलब स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। 6 जनवरी को शासकीय छुट्टी रहेगी। प्रदेश के कई जिलों में रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। वही पेंड्रा के झिरना पौंडी गांव में सफेद भालू दिखा। काले भालू के साथ सफेद भालू भी नजर आया। मरवाही के झिरना पौंडी में सफेद भालू दिखा है। 3 महीने में दूसरी बार दिखा है सफेद भालू। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। आरक्षण विधेयक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। राज्यपाल और बीजेपी पर कहा